हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछले वीडियो में हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने अब तक कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए? हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया। हम 3 लेक्चर में हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और कैसे हमारे पास सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक्स देखा, सेकंड क्लास के अंदर हमने रूट्स निकालना सीखा और थर्ड के अंदर हमने उसके सारे एप्लीकेशन सीखे। ठीक है, तो हमने मोटा मोटी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे और भी नई टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? कुछ नए मेथड सीखेंगे और कुछ क्या सीखेंगे? हम नई टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कई बार क्या होता है, जैसे कल हम कर रहे थे क्वेश्चन, तो हमने देखा था कि हमारे पास सी और ए का मल्टीपल बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो हमको कई बार ज्यादा टाइम लगता है किसके लिए? रूट्स निकालने के लिए और उनको कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया है और वो क्या है? उसको हम बोलते हैं साइन मेथड। ठीक है, साइन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये चार इक्वेशन हमारे पास हो सकते हैं। यही चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो प्लस प्लस का, या प्लस माइनस का, या माइनस प्लस का, या फिर माइनस माइनस का। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? बहुत सी, पहले मेथड को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो पहले हमारे पास क्या होगा? हमको क्या देखना है? हमको देखना है सी का साइन। ठीक है, सी का साइन अगर हमने देखा तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला क्या कि हमारे पास सी का साइन पॉजिटिव हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? हमारे पास सी का साइन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? जब भी हमने देखा कि सी का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां पे दो रूट रहे होंगे और दोनों रूट क्या रहे होंगे? अपोजिट साइन के रहे होंगे। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे क्या है, जहां पे सी का साइन क्या है? माइनस है, मतलब वहां पे दो रूट रहे होंगे, एक रूट पॉजिटिव रहा होगा और एक रूट नेगेटिव रहा होगा। जहां आपको साइन सी का पॉजिटिव दिखे, वहां पे हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस कि बी का साइन क्या है? अगर बी का साइन पॉजिटिव है, बी का साइन पॉजिटिव है, तो हमारे दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे? नेगेटिव साइन के होंगे। और दूसरा केस क्या बन सकता है? बी हमारा नेगेटिव है, तो दोनों रूट हमारे क्या होने वाले हैं? दोनों रूट हमारे पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब हमारे रूट क्या आने वाले हैं? सेम साइन के आने वाले हैं। यहाँ भी सेम साइन के रूट आएंगे और यहाँ भी क्या आएंगे? सेम साइन के रूट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सी का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब क्या होगा? डिफरेंट टाइप के अपने पास क्या आएंगे? रूट आएंगे। और यहाँ पे भी क्या आएंगे? डिफरेंट टाइप के रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों केस में तो हमको पता है एक रूट प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। हमको बी के साइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे बी का साइन क्या है? पॉजिटिव है। बी का साइन पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों रूट क्या आने वाले हैं? नेगेटिव साइन के आने वाले हैं। और यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी है, मतलब दोनों रूट कैसे आने वाले हैं? पॉजिटिव साइन के आने वाले हैं। अब क्या होता है? हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? हमको क्वेश्चन में रिलेशन पूछा जाता है, रूट्स का वैल्यू नहीं पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इस मेथड से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वो क्या होगा? हमारे पास मान लीजिए एक दो इक्वेशन दी रहती हैं, एक इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आए और दूसरी वाली इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आए, तो हमको रूट का माथापच्ची करने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं कि नेगेटिव वाली वैल्यू तो हमेशा कम ही होती है पॉजिटिव से। तो हम डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा।
ठीक है, तो ये मेथड बहुत काम की चीज है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन दिखता है ऐसा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सी पॉजिटिव है, तो दोनों के रूट क्या आने वाले हैं, दोनों के रूट सेम आने वाले हैं। ठीक है, हमको क्या पता लगा कि दोनों के रूट कैसे आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। फिर हम देखा कि b का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, b का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दोनों रूट क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं। और यहाँ से देखा कि b का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट क्या आने वाले हैं, नेगेटिव आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि x के दोनों रूट यानी दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी और y के दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन होगा y से, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज से ग्रेटर ही होती है। हमको वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन हमको उन वैल्यूज का साइन पता है, और साइन पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों के रूट क्या होने वाले हैं, दोनों के रूट सेम होने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा तो ये क्या था, पॉजिटिव था, तो दोनों रूट हमको पता लगे कि किसके साइन क्या आएंगे, नेगेटिव साइन क्या आएंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों रूट किस साइन के आने वाले हैं, पॉजिटिव साइन के आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं, दोनों को जब देखा तो पता लगा क्या कि x लेस है y से, क्योंकि ये नेगेटिव हैं दोनों वैल्यूज, और y की दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव हैं। एक और देखो, यहाँ पे देखा क्या, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे दोनों रूट क्या आने वाले हैं, डिफरेंट आने वाले हैं, और यहाँ भी दोनों रूट क्या आने वाले हैं, डिफरेंट आने वाले हैं। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस केस में हमको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के दो साइन के रूट आएंगे, और यहाँ भी प्लस माइनस साइन के दो रूट आएंगे। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे तो मान लीजिए x का ये प्लस माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस को प्लस से कंपेयर करोगे तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन प्लस को माइनस से कंपेयर करोगे तो पता लगा कि प्लस वाला ग्रेटर होता है। फिर यहाँ पे माइनस को प्लस से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लेस आएगा, तो हमको पता है कि ये दोनों साइन कभी एक साथ नहीं आ सकते, और एक साथ नहीं आ सकते मतलब क्या होगा, अगर जहां भी ये दोनों साइन एक साथ दिखे वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, नो रिलेशन स्टेब्लिश। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, नो रिलेशन स्टेब्लिश। तो अब क्या है, अब वो केस देखते हैं जहां पे ये चीज लागू नहीं होगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए, कई बार क्या, बहुत बार केस यही होगा कि मान लीजिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे दोनों रूट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, इसके रूट क्या है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो वो ये वाली इक्वेशन भी ऐसी ही देगा कि दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिना वैल्यू निकाले तो आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखो इसके रूट थे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो ऐसी ही वैल्यू देगा, यहाँ पे ऐसी ही इक्वेशन देगा कि दोनों के रूट क्या हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको फिर भी रूट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस है, चारों वैल्यू तो आप कंपेयर नहीं कर सकते बिना देखे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। इन केस में आप आराम से बता सकते हो कि नेगेटिव वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव से छोटी ही होती हैं, भले ही पॉजिटिव वाली वैल्यू 1 रही हो या कुछ भी रही हो 1 से आगे, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव वालियों से तो बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये है साइन मेथड, पता लगा कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। बहुत बार ये टाइम बचा देता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे था 12 है, यहाँ पे था 57, अब आप a और c को मल्टीप्लाई करते फिर 17 लाते तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही टाइम लगता। आपने डायरेक्ट देखा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, उससे हमको लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे दोनों रूट अपोजिट साइन के आने वाले हैं और हमारा रिलेशन स्टेब्लिश होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नए टाइप के कुछ इक्वेशन जिनको कैसे हम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये वाली इक्वेशंस में आपके पास क्या है, पॉइंट में चीजें हैं। अब पॉइंट में जब चीजें आती हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5.9x प्लस 8.4 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 59 डिवाइड बाई 10, तो ये भी क्या होता है 5.9 ही होता है, x प्लस 84 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 59x प्लस
84 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 41 डिवाइड बाई 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4/10 मत कर देना, तो यहाँ से इसको पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10y स्क्वायर माइनस 41y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब आप ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट आराम से निकाल सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 लिख सकते हो, और 84 को क्या लिख सकते हो, 4 का मल्टीपल करोगे, 4 दूनी 8 और 21, 7 इंटू 3 7 या 21, तो ये क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 4 ती 12, 12 दूनी 24, तो ये क्या बन जाएंगे, 35 और 24। 35 और 24 कितना होता है, 59 होता है, और नेगेटिव लाना है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो एडिशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव 59 और मल्टीपल कितना हो जाएगा, 840, और साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 34 24, और a का वैल्यू 10 है तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएंगे, आपके रूट्स आने वाले हैं। अब इनको 2 से 5 से जितने जैसे भी ये कट रहा है इसको आप काट सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दिख रहा है ये लिखा हुआ है 5 इंटू 2, और ये क्या लिखा हुआ है 10 इंटू 5 इंटू 2, 10 इंटू 4 ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे कर सकते हो, 5 25, 4 दूनी 16, 25 और 16 ये होता है क्या, ठीक है, ये क्या होगा 25 और 16, तो 25 और 16 हमको क्या लाना है, नेगेटिव लाना है, नेगेटिव लाना है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव करो, साइन चेंज करोगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और a का वैल्यू का डिवाइड करोगे तो डिवाइड में 10 10 आता जाएगा, और ये क्या आ जाएंगे, आपके रूट आ जाएंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या है, ये 3.5 लिखा हुआ है, ये 2.4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये 2.5 है, और ये क्या है 1.6 है, तो ये 1.6 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, 2.4 है। आराम से आप कंपेयर कर सकते हो x और y को, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यूज हैं, y की, तो यहाँ से 3.5 2.4 2.5 1.6, तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे भी ग्रेटर है, ये इससे लेस है, लेस है मतलब उल्टा साइन, तो क्या होगा, नो रिलेशन होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, नो रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी अभी क्या बताया था, जैसे साइन मेथड था, अब कुछ लोग क्या होगा साइन मेथड पे जाएंगे, तो साइन मेथड पे जब आप जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, और वो क्या चीज दिखेगी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस है मतलब दोनों साइन क्या आएंगे, सेम साइन आएंगे, और फिर हम यहाँ पे गए बी नेगेटिव है, मतलब दोनों जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर दूसरी इक्वेशन का भी देखा कि यहाँ पे भी नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे हम बिना निकाले नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है, और जब हमने रूट भी निकाले तो हमने देखा, देखो ये दोनों रूट भी पॉजिटिव आ रहे हैं और ये दोनों रूट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने कंपेयर किया। ठीक है, एक और कैटेगरी आती है, वो क्या है, वो है आपके पास ये वाली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास चीजें किसमें है, रूट में गिवन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, रूट दिखेगा, और रूट दिखेगा तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे मेरे को लाना है -9√5 और यहाँ पे लाना है 100, तो यहाँ से हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि ये क्या रहा होगा 5√5 और ये क्या रहा होगा 4√5, तो 4 और 5 9 होते हैं, 9√5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है, तो और नेगेटिव में लाना है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल तरीका है जो अब तक हम करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमको थोड़ा नॉर्मल तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि जब भी आप ये करने जाओगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा मतलब चीज वही है, लेकिन उसको मैं अच्छे वे में आपको बताता हूँ ताकि आप क्या होगा, इसका बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर उसको उठाना है।
हमने क्या किया, इसको उठाया, किसको उठाया, अंडर रूट 5 को, और यहाँ से उठा लेना है, ठीक है, उठा लिया तो यहाँ से x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 9x बचा क्योंकि अंडर रूट 5 उठ चुका है, प्लस 100, और उस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको आप यहाँ से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो, और इस इक्वेशन के रूट निकाल दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनी। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, y स्क्वायर माइनस 21y, अंडर रूट को खा जाना है वहां से जहां पे वो लिखा हुआ है, प्लस 312 डिवाइड बाई 3 कर देना है, और इक्वल्स टू में 0 कर देना है। आ रही है बात समझ में? तो किया तो क्या बना, 21y प्लस ये 3 एकम 3 0 4 और इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसके रूट आसानी से निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना है -9 और लाना है 20, तो -9 और 20 तो हम आराम से ला सकते हैं, और वो कितना होता है 5 इंटू 4 से, 5 इंटू 4 से 20 होता है, -5 इंटू -4 से भी 20 होता है, और ऐड करोगे तो कितना आएगा -9, और इसके साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 5 और 4, ठीक है। इधर क्या देखोगे 104, तो इसको करोगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 52, और ये 52 को दोबारा करोगे तो 2 दूनी 4 6 दूनी 26 13 दूनी 26, तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 13 और 8 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 और 8, और हमको -21 लाना है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या क्या रूट आएंगे 13 और 8, ठीक है। अब कुछ लोगों को हवा नहीं लग रही होगी कि कैसे रूट निकाल रहे हैं, मैंने पीछे की 2 क्लासों में यही चीज सिखाया है कि कैसे आप इतना जल्दी डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, तो जिसने नहीं देखा है, जो डायरेक्ट इस क्लास में आया है उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, तो पहले वो जाके क्लास देखो, दोनों आपको प्रॉपर एक एक चीज समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे 13 और 8 हुआ। अब आपको क्या करना है, जो जो चीज हटाया था उस चीज को वापस लाओ, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या हटाया था, √5 हटाया था, वापस इसके साथ लिख दो तो ये खुश हो गया, इसको भी वापस इसके साथ लिख दो तो ये भी क्या हो गया, खुश हो गया। इसी तरह इसको क्या हटाया था, √3 हटाया था, इसको वापस लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो 8 √3, इसको भी वापस लिख दो, तो ये दोनों खुश हो गए। तो हमारे पास ये y की रूट आ गए, और ये किसके रूट आ गए, x के रूट आ गए। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक और नई चीज डिफिकल्टी आने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमको ना √5 का वैल्यू पता है, ना √3 का वैल्यू पता है, चलो ठीक है, √3 का तो किसी किसी को पता होगा 1.712 होता है, तो फिर भी आप उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उतना टाइम हमारे पास करने के लिए है नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में, तो इनका क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 5 √5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 इंटू 5 125, 4 √5 का करोगे तो 4 चौक 16 और 5 कितना होता है, 16 पंजो 80 होता है, ठीक है। और 13 का स्क्वायर 169 इंटू 3 करोगे, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 करोगे, ठीक है। तो ऐसे करोगे और फिर आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, जब भी हम अंडर रूट की किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो वो क्या होती है, वो एक नॉर्मल संख्या बन जाती है। जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बन जाएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है कि √3 इंटू √3, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल 3 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है, ठीक है। और इन्हीं का जब एडिशन करना होगा तो √3 का एडिशन करोगे तो वो क्या बनेगा, 2 √3, वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है और पॉजिटिव के केस में क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, जिनको पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम 5 √5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, 5 √5 इंटू 5 √5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 25 बन गया,
और अंडर रूट 5 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया 5, यानी कि 25 इंटू 5, और वो कितना बनेगा 125। ठीक है, तो ऐसे आता है इसका स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यहाँ पे भी देखो, अब कोई साइन मेथड लगाना चाहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है, मतलब हमको पता है सेम साइन के रूट आएंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, हम फंस गए, अब साइन मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन एक आइडिया हमको लग गया कि इसके रूट भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, इसके रूट भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, और वही हमारे पास हो रहा है। ये दोनों रूट भी पॉजिटिव हैं और ये दोनों रूट भी पॉजिटिव हैं। अगला देखो, सेम वैसा ही है, इसको करो जल्दी से। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, अंडर रूट 5 को खा जाना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 25 होता है, फिर 6 5 30। सेकेंड वाली को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 19y। अब ये चीज आपको जल्दी से होनी चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 8 5 40 और 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ से 56 लाना है, तो 8 7 56, और 8 और 7 क्या होता है 56 होता है, ऐड करोगे तो 15 होता है, और हमको तो -15 लाना है, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। इधर क्या होता है 11 और 8, 11 8 88 होता है, 88, 11 इंटू 8 88 होता है, और हमको तो -19 लाना है, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव की होनी चाहिए। अब साइन चेंज करोगे तो ये 8 और 7 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए 11 और 8 होना चाहिए। फिर हम क्या लिखेंगे, जो चीज हमने हटाई है वो भूलना नहीं है, वो जरूर लगानी है वापस। जैसे ही लगाओगे तो हमको याद आया अंडर 8 रूट 5, और यहाँ से 7 रूट 5। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा 11 रूट 5 और 8 रूट 5। ठीक है, अब एक चीज देखना, जहां पे दोनों जगह सेम अंडर रूट है वहां पे आप ना भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों चलेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या थी, 4 चीजें थी, जैसे मान लीजिए 8 था, 7 था, और इसको ऐसे लिखते हैं 8 7 था, और यहाँ पे y था, जैसे मान लीजिए कि 11 और 8 था। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 8 क्या है, 8 11 से लेस है, 8 8 के क्या है इक्वल है, और 7 क्या है 7 11 से लेस है, और 7 8 से भी क्या है लेस है। ये चीज आई। अब आप क्या करो, इन सबको सेम चीज से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरे को इच्छा हुई कि मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी को इच्छा होगी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 5 से करते हैं। 5 से करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 8 5 40, यहाँ पे क्या होगा 11 5 55, यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 5 कितना होगा 40 होगा। अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो देखोगे 40 50 से अभी भी लेस है, 40 40 के अभी भी बराबर है, 35 55 से अभी भी लेस है, 35 40 से अभी भी लेस है। मतलब ये वाले साइन और ये वाले साइन अभी भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला है कि अगर किन्हीं आप दो चीजों का कंपेयर कर रहे हो और दोनों को आप किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आप इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करो या चाहे ना करो, क्योंकि सब जगह तो आप अंडर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको डायरेक्ट 8 7 11 और 8 से ही कंपेयर करके आप अपना आंसर बता सकते हो। अंडर रूट 5 करके और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जहां हमको सेम रूट दिख रहा है दोनों जगह, अब पिछले केस में तो क्या था, एक जगह अंडर रूट 5 था, एक जगह अंडर रूट 3 था, तो वहां पे सेम चीजें नहीं थी, वहां अलग अलग चीजें थी। तो यहाँ पे सेम है तो उसको आप मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं है। अगर रूट पूछा है तो आप अंडर रूट 5 करके उसका आंसर दोगे, लेकिन अगर सेम है और कंपेयर करना है तो आप डायरेक्ट इन्हीं वैल्यूज को कंपेयर कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है, मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। पिछले वाले में मैंने क्या बोला था, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर के केस में भी देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यही था 11 8 11 7 8। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या देखोगे, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121, 7 का 49 और 8 का कितना होता है 64। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, ये अभी भी लेस है, ये अभी भी इक्वल है,
ये अभी भी इससे लेस है और 49 अभी भी इससे लेस है, मतलब सेम साइन वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबका स्क्वायर करने पे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई वैल्यू छोटी है और कोई वैल्यू बड़ी है, उनका स्क्वायर करोगे तो भी वो सेम ही रहेगी, जो छोटी थी वो छोटी ही रहेगी और बड़ी थी वो बड़ी ही रहने वाली है। तो स्क्वायर से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों चीज बड़ी ही ध्यान रखनी है आपको, बहुत बार आपको काम देने वाली हैं, पूरी मैथ में आगे भी काम देंगी और यहाँ तो काम देंगी ही देंगी। ठीक है, ये फिर है वही, तो यहाँ पे क्या करोगे 10x स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, एक चीज और समझाना है। यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 76 डिवाइड बाई 10 लिखोगे, x प्लस 42 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज लिखोगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक चीज आप देख रहे हो, अब क्या होगा, कुछ लोग सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप निकालोगे तो आपको 420 लाना पड़ेगा और एडिशन करके 76 लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको काट दो 2 से, तो ये 5 हो गया, ये 21 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा छोटा लगने लग गया है, और छोटा लगने लग गया तो हमारा काम थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि अब डायरेक्ट इसके रूट निकाल सकते हैं। ये 5 है और 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 7 21, 7 और 5 कितना होता है 35 प्लस 3 38, हमारे पास दो रूट आ गए 35 और 3 38, और दोनों क्या होने चाहिए नेगेटिव, क्योंकि हमको -38 लाना है, और साइन चेंज करोगे तो 35 और 3 और डिवाइड में क्या आता जाएगा 5 आता जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 पंजे 35 और ये कितना हो जाएगा 0.6। आई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, अब दोनों का ऐड कितना है 7.6 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आ ही रहा है। और यहाँ पे क्या देखोगे, देखो वाई स्क्वायर माइनस 66 डिवाइड बाई 10y प्लस 36 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से भी 2 से कट रहा है तो काट दो, जहां तक कटता जाए वहां तक काटते जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ से क्या लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 33y और 5 से मल्टीप्लाई करना ही है प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 5 हुआ, ये 9 दूनी 18 हुआ, और इसको 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 6 पंजे 30 और 3 30 हो गया, और 3 हो गया 33 हो गया, 33 हो गया, तो ये दोनों नेगेटिव का होने चाहिए, साइन चेंज करोगे तो 30 और 3 डिवाइड में 5 करोगे तो ये डिवाइड में 5, तो ये 6 पंजे 30 और ये 0.6, ये दोनों रूट हमारे पास आ गए 6 और 0.6। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब इनको आप कंपेयर कर सकते हो आराम से, वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो मैं बहुत सिखा चुका हूं, अब आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, और देखो ये वाला अब आप जल्दी से करो, पहले वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको करो। यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x, देखते हैं कौन जल्दी करता है, प्लस 4 पंजे 4 24, बचा कितना 2, 6 पंजे 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा हमारे पास दो रूट 5 और 4, हमको लाना है -1 और यहाँ पे प्लस, ताकि -20 भी आए -1 भी आए, साइन चेंज करोगे तो 4 और -1, और a का वैल्यू 1 है तो ये का ये रूट होने वाले हैं, ये y की वैल्यूज हो गई। 65 कैसे आएगा हमारे पास, 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ से आएगा 13 से, 13 और 5 18 होता है, 5 और 13 हमारे रूट हो गए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, साइन चेंज करोगे तो 5 और 13 हो गया, ये दोनों हमारे पास रूट हो गए। इतना जल्दी आपके रूट आने चाहिए, आई कि नहीं आई बात समझ में। 30 सेकंड के अंदर अंदर हमने इसके रूट निकाल दिए। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से क्या करो, इसको 4 को हटाओ, डिवाइड करो, 5 को हटाओ, इससे डिवाइड करो, ये वाली संख्याएं बन गई। अब हमारे पास क्या होगा, इसको वापस लगा दो, तो ये 5 रूट 4, ये 13 रूट 4, ये हमारा रूट बन गया किसका, x का, और यहाँ पे क्या करोगे 5 रूट 5, और ये क्या हो जाएगा -4 रूट 5, ये रूट बन गए किसके, y के, y वाली इक्वेशन के, और ये किसकी वैल्यूज बन गई, x की वैल्यूज 5 रूट 4 13 रूट 4।
ठीक है। अब कुछ लोग, एक नई चीज और बता देता हूँ, अभी जस्ट दिमाग में आई कि कुछ लोगों को तो क्या है कि रूट का मतलब भी नहीं पता है कि ये चीज है क्या, इस चीज का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये आया है, कोई अच्छी वैल्यू देख के बताता हूँ, सब रूट वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन में x की जगह पे रख दोगे, x की जगह पे रख दोगे, तो जब आप इसका इधर वाले का टोटल सम करोगे तो ये जीरो के बराबर आएगा, भले ही करके देख लेना। आप इस वाली वैल्यू को वहां पे रखोगे तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। y वाली इक्वेशन में इस वैल्यू का, इसको यहाँ पे रखोगे y की जगह, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसको रखोगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। देखो एक करके बताते हैं। यहाँ पे देखो, ये है मान लीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का नहीं, यहाँ पे करते हैं माइनस का 27, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये सिंपल सा इक्वेशन है। इसका रूट निकालते हैं तो क्या आएगा, 9 तिया 27, 9 और 3 होगा, और यहाँ पे ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तभी तो -6 आएगा और -27 आएगा। साइन चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 9 और -3। ये इसके क्या है, रूट्स हैं, यानी कि x की वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को एक एक करके इस इक्वेशन में रखो, देखते हैं क्या जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखोगे 9 का स्क्वायर -6 इंटू 9 माइनस का 27 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये जीरो होना चाहिए तभी ये रूट होगा। तो ये क्या होगा, 9 9 81 माइनस 9 6 54 और -27। तो दोनों माइनस की वैल्यू को जोड़ोगे तो 50 60 70, 77 और 4 कितना होता है, 81। मतलब 81 माइनस 81 जीरो आना चाहिए, और ये जीरो के बराबर जीरो हो रहा है। आई बात समझ में। वैसे यहाँ -3 रखो, देखो -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -27 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, तो 3 तिया 9, प्लस ये कितना हो गया, 6 12 6 तिया 18 -27, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 18 और 9 कितना होता है 27, तो 27 -27 इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या आ रहा है, जीरो के बराबर जीरो आ रहा है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिनको आप इक्वेशन में रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सेम जितने भी हमने रूट निकाले हैं, इन रूट को आप इनकी इक्वेशन में लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये नई थोड़ी सी बात है, नई क्या, बात तो पुरानी है लेकिन ध्यान में आई इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद है, तो 2 डेसिमल के बाद है तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 0.08 है तो इसको क्या बना दो, 8 डिवाइड बाई 100 एक्स का स्क्वायर -72 डिवाइड बाई 100 एक्स। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लो में 100 के नीचे 100 ही लिख देते हैं। यहाँ पे 1.6 है तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही लगेगा। ये क्या बनेगा, 16 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा, इनको काट दो, जितना कट रहा है तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, और ये 4 का कटेगा तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ये 25 बार कटेगा, ये 4 बार काटोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 4 36, 4 8 32 बार। ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अब सबको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, ये 18x बनेगा, और ये कितना बनेगा, 8 पंजे 40 बनेगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 5 ही है तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो 5 से 25, सॉरी 8 था, 8 ऐसा बनेगा, 8 पंजो 40। ये 2 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 10 को भी मैं कुछ और लिख सकता हूँ, वो क्या है, 5 और 2। तो यहाँ से बना लो क्या बनेगा, 5 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 और 8। ठीक है, 10 और 8 बनेगा, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों को करोगे तो 10 और 8 डिवाइड में क्या करोगे, ए करोगे तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको करके चलना है। ठीक है।
आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे क्या है, 0.2 है, तो जैसे मैंने पहले बताया है सेम वैसे ही आपको करके चलना है। यहाँ पे हमने किया ही था, ये 36 डिवाइडेड 30 35 यहाँ पे आ जाता था 6 और 6.6। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो हमने कल करी थी, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ा फैक्टर निकालना सीखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है कि जल्दी जल्दी कैसे फैक्टर निकाला जाए। तो यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं, तो इनका कैसे जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 255 लिखा है, तो जब बड़ी वैल्यूज दिखें और इधर भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी बड़ी चीजों से डिवाइड करना है। ऐसे नहीं कि 2 से चालू हो गए, 3 से, थोड़ा 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, ऐसी चीजों से हमको थोड़ा डिवाइड करना है। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 5 25 और 5 एकम 5, 51 आ रहा है। और 51 कैसे आ सकता है, 17 इंटू 3, 17 34 17 51 से। तो यहाँ से देखोगे 5 दिए 15 और 17, 15 और 17 कितने होते हैं, 10 20 27, 27 और 5 32। तो हमारे रूट कितने आ गए, 15 और 17 दोनों क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे, क्योंकि -32 चाहिए, और रूट क्या आ जाएगा, 15 और 17। ठीक है, तो ऐसे हम जल्दी से इसके रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 204 लिखा हुआ है, 204 लिखा हुआ मतलब 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो 5 के 20 और 1, 17 इंटू 3 51। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 तिये 12 और 17, 12 और 17 कितना होता है, 29 होता है। और नेगेटिव चाहिए तो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, साइन चेंज करोगे तो 12 और 17 ये दोनों क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। तो ऐसे हम जल्दी जल्दी से बड़ी बड़ी वैल्यूज को तोड़ के आराम से रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 400 लिखा हुआ, 400 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 10 से करो या 20 से करो। ठीक है, और 10 से करके देख लेते हैं। तो 10 से किया तो 10 चौक 40, 40 बार गया, 8 पंजे 40। ठीक है, और इसको एक बार और तोड़ दो, तो इसको लिखोगे 5 इंटू 2 से, तो ये 8 दूनी 16 और पंजो 25। तो 25 और 16 कितना होता है, माइनस करोगे तो 29। तो यहाँ से देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के साइन चेंज करोगे तो 25 और -16 ये क्या आ जाएंगे, अपनी रूट आ जाएंगे। इधर क्या है, 702 है, 702 में किसका डिवाइड जाता है, 702 में 4 एकम 4, और 4 का नहीं जाएगा, इसमें 2 का ही देखे देख लो। तो यहाँ पे 2 का देके देखोगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, एक 351 आएगा। ठीक है, और इसको 5 से 8 एक 9, 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा कितना, 7 तिया 21, फिर 7 और एक 8 और एक 9, 3 तिया 9, और दोबारा 3 का दोगे तो 3 तिया 9, 10 11 2 बचे, 3 नम 27 39, 3 26 13 30 39। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 18 27, 27 दूनी 54, ये तो नहीं बनेगा। 13 दूनी 26, और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 26 और 18 बन सकता है क्या, 8 6 14 होता है, नहीं बनेगा। 13 दूनी 26, 3 तिया 9, 9 18 9 30 27, 26 और 27 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। 26 और 27 कितना होता है, 26 और 27 40 47 6 53 होता है। नेगेटिव चाहिए तो दोनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और साइन चेंज कर देंगे तो 26 और 27 ये दोनों इसके क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। ऐसे समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यूज को तोड़ना है। जो भी बड़ी वैल्यू दिख रही है उसमें आप 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, जितने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का डिवाइड कर दो। जैसे ही वो टूटेगी फिर आपको जल्दी से फैक्टर दिखने लग जाएंगे। फैक्टर दिखेंगे, आपको क्या करना है, कॉम्बो बनाना है, दो दो का क्या बनाना है, कॉम्बो। कॉम्बो तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते ही होंगे। ठीक है, तो कॉम्बो बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, 17 का और 4 और 3 का कॉम्बो बना लिया, तो 4 और 3 का कॉम्बो बनाया तो 12 आया, और इधर 17, तो मेरे को दिखा कि 17 और 12 तो 29 होता है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे। जब आप खुद करने बैठोगे, इनको तोड़ने बैठोगे, तो आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सारा खेल।
आई बात समझ में कि नहीं आई बताओ। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले साइन मेथड देखा, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो सारी चीजें देखी। जब भी साइन दिखे पॉजिटिव, हमको देखना है बी का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव रूट्स आएंगे, बी का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव रूट्स आएंगे, और सी का साइन नेगेटिव है तो दोनों डिफरेंट रूट आएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। उसके बाद हमने देखा कैसे इनका एप्लीकेशन है, उसके बाद हमने पॉइंट वाले किए, उसके बाद हमने अंडर रूट वाले किए, और उसके बाद में हमने जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी उनको तोड़ना भी सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने और भी दोस्तों को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो जितना आपसे हो सके। किसी का बुरा मत सोचो, अपना काम अपनी निष्ठा से मन से करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।